राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली आज हमारा ये वीडियो है कि एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो है क्या कि बिगनर फर्स्ट 3 मिस्टेक्स ऑफ बिगनर क्या करते हैं एज अ बिगनर। हम जैसे मैं भी बिगनर रहा हूँ, अराउंड 2020 से हमने स्टार्टिंग की थी, तो 2025 चल रहा है, तो कह सकते हैं कि अराउंड मोटा मोटा 5 साल हो गया आपको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे फर्स्ट 3 बिगनर्स में क्या मिस्टेक होते हैं जो हमने किया और जो सबको फेस करना पड़ता है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है और थोड़ी सी अवेलेबिलिटी की इशू है। मतलब थोड़ा सा अप डाउन है, आपको बहुत टाइम लगता है समझने में कि ये सीरीज ऑन सीरीज कैसे आपको स्टॉक मार्केट में ग्रो ऑन करना है और फाइनेंशियल मार्केट में अपने आप को स्टेबल करना है। तो ठीक है, तो पहली बात करेंगे, जो पहला सबसे बड़ा मिस्टेक है एज अ बिगनर हम लोग फेस करते हैं, वो है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली जम कर आते हैं स्टॉक मार्केट में बिना ही सोचे समझे कि ये वर्क कैसे करता है, इसमें ऑप्शंस क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है और ईटीएफ्स क्या है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ऑप्शंस में, फ्यूचर और ऑप्शन में इज़ नॉट अ स्टॉक मार्केट। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सब भी देखना पड़ता है कि बेसिकली स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, हम आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो पहली बात करेंगे, जो पहला सबसे बड़ा मिस्टेक है एज अ बिगनर हम लोग फेस करते हैं, वो है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली जम कर आते हैं स्टॉक मार्केट में बिना ही सोचे समझे कि ये वर्क कैसे करता है, इसमें ऑप्शंस क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है और ईटीएफ्स क्या है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ऑप्शंस में, फ्यूचर और ऑप्शन में इज़ नॉट अ स्टॉक मार्केट। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सब भी देखना पड़ता है कि बेसिकली स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, हम आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसमें ईटीएफ क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, लॉन्ग टर्म में हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हमारे नियर बाई गोल्स क्या हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टॉक मार्केट में आ क्यों रहे हैं। सबसे पहला तो ये। ठीक, उसमें होता है अपना टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, जो कि मायने नहीं रखता। अगर स्टार्टिंग में आप एंट्री लेते हैं, हम मानते हैं कि दैट डजेंट मैटर। ठीक, उसके बाद आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। जैसे आज हमने एक वीडियो देख ली जो हमने फेस की थी, जो हमें बहुत ही ख़राब लगा था, और शुरू से इसके बारे में हम सबको बताना चाहते थे कि ये बहुत ही ख़राब था, जिसने हमें भी इसमें स्टॉक मार्केट में लाया। हाँ, मतलब रीज़न ठीक था, बट जो उसका आने का इंटेंशन था और जिस तरीके से दिखाया गया वो बहुत ही गलत था, जो जिसको देख के मैक्सिमम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे जब मैं एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक छोटा सा ट्रेड करेगी एक लॉट से, जिसमें अराउंड 1000-2000 रुपये लगा था, जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। उन्होंने 1000-2000 लगाया, ट्रेड लग गई, तो उन्होंने दिखाया ट्रेड से हमने 100 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, अब वो क्या दिखाते हैं कि आपने 1000 रुपये लगा के 100 रुपये कमाया। अब आप 10,000 लगाते तो आप 1000 कमाते, आप 1 लाख लगाते तो 10,000 कमाते। आप 1 लाख लगा के 10,000 रुपये कैसे कमा रहे हैं, पर डे कमा रहे हैं आप। ठीक है, तो आपने तो कैलकुलेशन कर लिया कि 10,000 इंटू 30 दिन मतलब 30 लाख रुपये, सॉरी 3 लाख रुपये। ठीक है, हालांकि ट्रेडिंग सेशन हमारे 22 से 23 ही होते हैं, तो ये मैटर ही नहीं करता सर, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। स्टॉप लॉस नाम की चीज़ होती है, लॉस नाम का कोई चीज़ होता है, कौन सा ऐसी स्ट्रेटेजी जो डेली प्रॉफिट देती है। ठीक है, ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि इसमें लॉस भी होता है, क्योंकि इनको व्यूज़ लाने हैं, सब कुछ लाना है ना। इनको चाहिए कि एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ये मेरे साथ हुआ था, बहुत तगड़ा लॉस खाया था हमने, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि लॉस भी कुछ होता है। हम तो सोचते चले गए एकदम से उनके पैटर्न में कि उन्होंने बताया है कि ऐसे लगाएंगे इतना होगा, इतना लगाएंगे इतना होगा। हमने बड़ी कैपिटल लगा दी और सब घुस गया। ठीक है, फिर उसके बाद धीमे धीमे करके जो आप पोर्टफोलियो देख रहे हैं उसको बनाया आपने, प्रॉफिट भी बनाया। फिलहाल आज का पोर्टफोलियो अगर कहना चाहेंगे तो रेड होगा आप सबका। ठीक है, जो कि मेरा भी रेड है आज का। इन द सेंस हम ये जो कर रहे हैं 30 मई का बता रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हम 31 मई को पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो भी हमने स्टॉक्स है आपके प्रॉफिट निकाला है, कुछ स्टॉक्स हमने बेच दिया क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी होती है। ठीक है, एंट्री तो सब कर लेते हैं, एंट्री तो आप भी कर लेंगे। कहीं भी कोई भी स्टॉक देख के किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला, किसी फैमिली वाले ने बोला, किसी फ्रेंड ने बोला कि हम ये स्टॉक लिए, आप भी ले लो, आपने भी स्टॉक ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस तो बाद में देखा जाएगा। तो हमें उसके साथ क्या, एंट्री के साथ एग्जिट बहुत ज़रूरी है। तो हमने जैसे ही एंट्री ली थी, हमारी एंट्री नहीं कहेंगे सही थी, क्योंकि हमने 26,000 से स्टार्टिंग, जब मार्केट टॉप पे थी ना, तो हमने एक बार ना पूरा पोर्टफोलियो सेल आउट कर दिया था
और फिर वहाँ से हमने दोबारा से बाइंग शुरू की थी। तो हमारी जो ऑलरेडी 50% बाइंग थी वो 26,000 के आसपास हो चुकी थी। तो जब ये मार्केट गिरते गिरते 23,000 से नीचे आया ना, तो हमारा 75% डिप्लॉय हो चुका था। 80% कह सकते हैं कि हमने डिप्लॉय कर दिया था वो। ठीक है, तो उसके बाद करते करते फ़िलहाल जो हमने लास्ट तक किया था वो अराउंड 22 लाख के आसपास हम गए। ठीक, और उस पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं निकला, क्योंकि वही सेम रीज़न कि हमने बहुत हाई प्राइस पे बाई किया हुआ था। और हाँ, वही अगर सेम हम, क्योंकि किसी को लोग नहीं पता था पहली बात, ठीक है। तो अगर हम भी बहुत लेट में इन्वेस्ट करना शुरू करते, समझिए कि 26,000 पे सेल करने के बाद अगर कुछ टाइम बाद तो प्रॉफिट 2-3 लाख रुपये होता है, क्योंकि हमारा ओवरऑल जब मार्केट 23,000 नीचे गई थी तो हमारा 3-3.5 लाख का ओवरऑल पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा था। ठीक, तो फिलहाल आज का जो पोर्टफोलियो चल रहा है वो अराउंड -12-13 हज़ार रुपये, जिसका स्क्रीनशॉट अभी हम डालेंगे। ठीक है, और ओवरऑल जब तक हमने इधर 4-5 दिन में स्टॉक सेल किए उससे जो प्रॉफिट निकला है वो अराउंड नेट प्रॉफिट है 92,362। और उसके बाद उसमें चार्जेस, ब्रोकरेज, STT सब GST माइनस करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है वो है 87,375। ठीक, और जो कि अगर टर्नओवर वाइज निकाला जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या मैटर करती है, कैपिटल आपने लगाया कितना है। ठीक है, तो जिसके थ्रू आप एक रियलिस्टिक प्रॉफिट उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ इतना हमने लगाया तो इतना आएगा। तो हमारा जो बैठता है वो अराउंड, हमने जो टर्नओवर टोटल किया है उसकी भी स्क्रीनशॉट लगाएंगे अभी हम P&L की, तो वो अराउंड है 7,37,409 रुपये का, जिस पर प्रॉफिट है 87,375, जो कि नेट P&L है सब कुछ काटने के बाद। तो अगर परसेंटेज वाइज इसको कैलकुलेट करें तो आएगा अराउंड 12%। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा अपने प्रॉफिट को आप परसेंटेज में काउंट करिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप कहाँ बैठ रहे हो और कोई और कहाँ बैठ रहे। अगर आप अमाउंट से वेरी करेंगे तो कभी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि भाई कोई अगर 1 लाख लगाया है तो उसका 10% 10,000 होता है, कोई 10 लाख लगाया है उसका 10% 1 लाख होता है। ठीक है, आप कभी अगर किसी का अमाउंट वेरी करेंगे तो आप कभी, आपको हमेशा लगेगा कि आप प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो सकता है मे बी आप उससे ज़्यादा परसेंटेज में निकाल रहे हो, क्योंकि आपकी कैपिटल वेरी करती है कम ज़्यादा। तो हमेशा अपना परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज में काउंट करिए, वो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, तो जो सेकेंड हमारी मिस्टेक थी, अनलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बता दिया मैंने कि वही हाल है कि आपने लगाया और आप सोच रहे कि इतना आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद थर्ड है जो है, थर्ड एंड लास्ट, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किसी ने कहा कि ये ले लो, ये लिया, किसी ने कहा वो ले लो, वो ले लिया, किसी ने कहा ये ले लो, स्टॉक है ये अगले महीने न्यूज़ आने वाली है, पंप हो जाएगा, इसको बेच देंगे तुरंत प्रॉफिट हो जाए, डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है डबल डबल। ठीक है, पहली बात। उसके बाद आप जो डिसीजन लेते हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये मैनेज करने आना चाहिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है और आपकी रिस्क एबिलिटी कितनी है। उसके बाद आपका टाइम हॉरिजॉन कितना है कि आप कितने टाइम के लिए उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। तो सपोज दैट अब आपके पास कोई अमाउंट पड़ा हुआ है, हम सपोज करते हैं नॉर्मल 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है। ठीक है, अब आपने सोचा उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं और 2-3 महीने बाद उससे 30,000 का 40,000 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मे बी, जो ऐसा होता नहीं है। हाँ, बट बिलीव करते हैं हो जाता है। ठीक, हो गया होगा आपका, या आप उम्मीद कर रहे हैं, तो आपने मान ली बुक कर, आपने कोई स्टॉक बाई कर लिया, पर्टिकुलर अपने एनालिसिस से नहीं, किसी से सुन के बाई कर लिया। उसके बाद क्या होगा, मान लिया आपका प्रॉफिट मार्क स्टॉक गया, ठीक है, आपने नहीं बेचा, थोड़ा सा लॉस में आया, फिर प्रॉफिट में गया, फिर लॉस में गया, फिर एट द एंड जो आपको 3 महीने बाद ज़रूरत पड़ी तो वो स्टॉक क्या हुआ, रेड में क्लोज हो गया। आपको तो बेचना पड़ेगा, एनी हाउ सेल करना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, आप जब सेल आउट करें तो फिर आपको क्या लगता है, मार्केट ख़राब है, मार्केट ख़राब है। मार्केट नहीं ख़राब है, आपने जो स्टॉक बाई किया था ना, आपको देखना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म था, कि वो कितने हॉरिजॉन के लिए हमने होल्ड किया है। क्या इंपॉर्टेंट है, वो स्टॉक कितने हॉरिजॉन में या कब तक वो प्रॉफिट देगा, है ना। क्योंकि आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करिए और अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई रखिए अपने अकॉर्डिंग, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत अपना पैसा विड्रॉ कर पाएँ। आपको मतलब एक्चुअल में बताएं एकदम सच्चाई वाली बात, कि अभी जब मैं सेल आउट शुरू कर रहे हैं ना हम, जो हम बेच रहे हैं, फटाफट बेच रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कि हमें प्रॉफिट ही सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बेच रहे हैं। एक्चुअली हमें ये अमाउंट चाहिए, हमने इन्वेस्ट किया था, तो जिस हमने इन्वेस्ट किया था इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म के सोच के, ठीक है, शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे दिया, तो जितने हमारे पर स्टॉक्स ग्रीन में थे,
जितने भी स्टॉक मैटर नहीं करता कितने ग्रीन में थे, क्योंकि अमाउंट हमको चाहिए था, तो हमने ये मैटर नहीं किया कितने ग्रीन में, हमने सटासट तुरंत उसको बेचना शुरू किया। कल आई थिंक मंडे को हम जो बेचेंगे वो अपना स्टॉक है ग्लैक्सो, ठीक है, वो भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, अराउंड 30,000 प्लस दे रहा है, परसेंटेज वाइज भी होगा अच्छा खासा, 30%, 30% के ऊपर ही होगा, तो वो दे रहा है, तो उसको हम बेचेंगे। हमारे बेचने की वजह 2 रीज़न, एक तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है एग्जिट लेना स्टॉक से, दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है कि हमें कैपिटल था, तो हमें क्या है उसका इशू नहीं है, क्योंकि हमें क्या हुआ कि हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया, अमाउंट भी विड्रॉ कर लिया। अब हमें जो थर्ड जगह कुछ भी डिप्लॉय करना है या इन्वेस्ट करना है ना, मे बी एनीथिंग, रियल एस्टेट कुछ भी खरीदना है, तो हम तुरंत उस प्रॉफिट को निकाल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, रिस्क टू रिवॉर्ड, हमने सारा पैसा एक स्टॉक में डाला, हमने अराउंड 53 से 54 मतलब 53 to 54 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था अमाउंट। फिर उससे क्या बेनिफिट मिला हमें कि हाँ मानते हैं कुछ स्टॉक रेड है, जिसके लिए हम उन सारे स्टॉक जो रेड पड़े हैं ना, उसमें हमने एस शुरू की है। स्टॉक की एस बहुत अच्छी होती है, अच्छे स्टॉक की अच्छी एस ये हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अच्छा स्टॉक कैसे छांटना है, एस शुरू कैसे कर सकते हैं, और आप एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में बहुत अच्छी कर सकते हैं। स्टॉक की स्विंग ट्रेडिंग बहुत बेस्ट होती है, हाँ, मगर आपका हॉरिजन जो होना चाहिए वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए यार, मिनिमम मीडियम टू लॉन्ग टर्म। हाँ, फिर हो सकता है प्रॉफिट आपको शॉर्ट टर्म में आ जाए, आप बुक कर ले, वो मैटर, वो डिफरेंट थिंग है, वो लक बाई चांस है, ये लक हो सकता है, मगर आपकी हमेशा स्ट्रेटजी होनी चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म, उसमें स्विंग ट्रेडिंग करिए, बहुत मज़ा आएगा। हम बताएंगे कैसे करनी है, कैसे बाइंग करनी है, कैसे आपको उसमें अमाउंट कितना है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी पहली बाइंग करनी है या कैसे कैसे करके करनी, उसमें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बहुत बेसिक, तो इसीलिए हम बेच रहे हैं, ठीक है। मेरा रीज़न ये था सेल आउट करने का स्टॉक को। अभी भी जो स्टॉक हमारा बचा है अराउंड 15-16 लाख के आसपास का होगा, जब भी होल्ड है, जिसमें फ़िलहाल 2-3 स्टॉक, 400 स्टॉक के, बाकी सब रेड में है, कोई मैटर नहीं करता। उसमें मैं आज शुरू किया, बताते हैं आपको कौन कौन से स्टॉक में हमने ऐसा भी शुरू किए। तो आज जो मैंने शुरू किया वो कैस्ट्रॉल इंडिया में किया, ठीक है। कैस्ट्रॉल इंडिया जो हमारा लेने का मकसद था ना, वो लॉन्ग टर्म था, ठीक है, क्योंकि उसमें अराउंड 3-3.5% की डिविडेंड होती है, तो हमने इसे नॉर्मली बाय नहीं किया हमने। सेकेंड स्टॉक जो है लुपिन है, और थर्ड स्टॉक जो है अपना ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, लुपिन भी जानते होंगे आप, अपना ये मेडिकल वाला है, फार्मेसी, ओलेक्ट्रा ग्रीन एनर्जी, साउथ इंडियन, बहुत अच्छा स्टॉक ये हमने लिया हुआ। और तीसरा स्टॉक TCS। ये सारे स्टॉक में से आप ऐसा भी कोई भी स्टॉक बताइए जिसमें हमने SIP शुरू की, जो आपको लगता है कि अच्छा ना हो, या ऐसा कोई स्टॉक जिसमें आपको लगता है कि आपको भी इसमें SIP शुरू करनी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। या हमारे लिए कोई सजेशन हो या कोई अच्छा स्टॉक जो आप हमें रिकमेंड करना चाहें, हम श्योरली बाई करेंगे उसको, हम अपने अकॉर्डिंग अगर सही लगता है तो। बाकी देखिए कैसा आपको सही लगता है, बी अवेयर, ये यूट्यूब देख के मत फंसिएगा, हम फंस चुके हैं, बहुत से लोग फंसे हैं, इसीलिए सेबी का डेटा है कि मोर देन 90% लोग लॉस खा रहे हैं ट्रेडिंग में, जिसके बाद यूट्यूब ने बहुत सारे कुछ चेंजेस किए हैं लॉट साइज़ को लेके, और उन्होंने सिटी बढ़ाई, बहुत सारा कुछ इम्पोज किया, जिससे हाँ बहुत असर आया, बहुत कम हो गया। तो फिलहाल मैंने ध्यान रखिए, कीप इन्वेस्टिंग, और प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर। कुछ अच्छा लगा और कुछ सजेशन हमारे लिए, सिंस हम एकदम बेसिकली न्यू है यूट्यूब पे, तो जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो हमें आइडिया हो, जो फाइनेंशियली इम्प्रूव कर सकते हैं हम, जो वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप मेरे को सिखाना चाहें, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। राधे राधे।